तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन विद नमन। सो गाइस, हम आपके लिए एक डिमांडिंग टॉपिक लाए हैं जो हमारे स्टूडेंट डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग में। तो वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस, हमने बेसिक पाइथन पढ़ी, हमने एसक्यूएल पढ़ा। अब हम पाइथन की लैंग्वेज पे शिफ्ट होते हैं, जो है पांडास। ठीक है, नम 5 भी हम पढ़ाएंगे आपको, पहले पांडास देखिए आप। ठीक है, पांडास के साथ साथ में नम 5 भी आपको क्लियर करता रहूंगा। तो भाई पांडास क्या है? पांडास है क्या? पांडा एक लाइब्रेरी है पाइथन की। ठीक है, एक पोलर लाइब्रेरी भी है पाइथन की। पांडास भी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो पांडा जो लाइब्रेरी है वो क्या करती है, जो आपका डाटा है उसको क्लीनिंग करने में, फिल्ट्रेशन करने के, मैनिपुलेशन करने के लिए, कैटेगराइजेशन करने के लिए आपका यूज करते हैं हम पांडास को। स्केलिंग करानी है हमारे को अपने डाटा के अंदर, न्यूमेरिकल पे वर्क कराना है, ऑब्जेक्टिव डाटा पे वर्क कराना है, स्ट्रिंग पे कराना है, डेट टाइम फ्रेम पे कराना है, फॉर्मेट को सही करना है, डुप्लीकेसी किसी को रिमूव करना है, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है। तो इस सब वर्किंग कौन करता है? हमारा पांडास करता है। ठीक है, तो पांडास एक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है कि आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो और आप अपने डाटा को प्रॉपरली फॉर्मेट में स्टोर भी करा सकते हो। ठीक है, सो कैसे हम डाटा पे वर्किंग करते हैं? ठीक है, पहली बात, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके पास। क्या होते हैं? सीरीज और एक होता है डाटा फ्रेम। ठीक है, सीरीज होते हैं और डाटा फ्रेम टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पांडास के अंदर। हमारे को पांडास अगर यूज करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसको पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सीएमडी से। सीएमडी में हम जाएंगे, वहां पर हम एक कमांड लिखेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास। क्या लिखेंगे? पिप इंस्टॉल पांडास। और अपने सिस्टम पर जाकर सीएमडी से आपको इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम में अपने आप आ जाएगा कौन? पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमारे पास पांडास को क्रिएट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, हमारे पास सीरीज एंड ऑब्जेक्ट डाटा फ्रेम होता है। फर्स्टली हम इस वीडियो में ओनली सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज क्या होती है? सीरीज एक आपको होता है सिंगल कॉलम। आप ये समझो, कोई टेबल है आपके पास, नेम, मार्क्स, क्लास, सेक्शन। अगर आप उस टेबल को, पूरे की पूरी टेबल को देखते हो ना पांडास, तो हम बोलते हैं डाटा फ्रेम। बट अगर हम ओनली सिंगल कॉलम देखते हैं, सिंगल कॉलम लाइक वन डी एरे, सिंगल कॉलम मीन वन लिस्ट, सिंगल कॉलम मीन सिंगल टपल। दैट मीन्स सिंगल जो आप कॉलम लेते हो उसको हम एक स्ट्रक्चर बोलते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज ओनली सिंगल कॉलम का डाटा वो होते हैं सीरीज। ठीक है, अब हाउ टू क्रिएट सीरीज हैविंग 3 मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं सीरीज को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट इज दिस दिस मेथड। ये जो मेथड आपको शो हो रहा है, पी डी डॉट सीरीज 10 20 30 40। ठीक है, हमारा पी डी क्या है? हमारा एलाइस है। ठीक है, डॉट सीरीज एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या पास करी? वैल्यूज पास करी 10 20 30 40। आपको समझ लो कॉलम की वैल्यू है या आपको कॉलम का नेम है मार्क्स। ठीक है, और अभी मैं अगर आपको बताऊं, रुक जाओ गाइस, 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हम्म, देखिए, ये देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को अपने, ये देखो आप, शिवम 20 30 40, ये हमने जो इंडेक्स दिए ना, कस्टमाइज इंडेक्स है। कौन से है? कस्टमाइज इंडेक्स। लाइक मैं इसको इंडेक्स को काटता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा? सिस्टम अपने इंडेक्स देगा 0 1 2 3 4। ठीक है, देखो, सिस्टम ने अपने इंडेक्स दिए। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये जो 0 1 2 3 है हमने नहीं दिए, ये सिस्टम ने अपने दे रखे हैं। ठीक है, अगर हमारे को अपने इंडेक्स देने हैं, अपने कस्टमाइज इंडेक्स देने हैं, तो हम ये वाला कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? कस्टमाइज इंडेक्स शिवम राहुल केशव कुणाल। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हमारे पास सीरीज होगी। ठीक है, एक सीरीज कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीएसवी को, जो सीएसवी हमारे पास है, इसको हम कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं किसी फाइल से। ठीक है, ठीक है, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको पहले कमेंट करता हूँ। ठीक है, ये देखो आप, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर s इज इक्वल्स टू रीड, सॉरी, पी टी डॉट रीड सी एस वी। ठीक है, आईपीएल मैचेस, एक सेकंड में नेम देख लेता हूँ एक बार। आईपीएल मैचेस, यहाँ मैचेस 1 डॉट सी एस वी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को
सिंगल कॉलम चाहिए, तो हम सिंगल कॉलम के लिए पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ टीम 1। टीम 1 नेम का कॉलम है मेरी फाइल में। मतलब आपको सीएसवी फाइल भी दिखा देता हूँ अपनी। ये देखो, ये रही सीएसवी फाइल पूरी। एक सीएसवी फाइल है, ठीक है, जिसमें कॉलम्स है हमारे पास आईडी, सिटी, डेट, सेशन, मैच नंबर, टीम 1, टीम 2, वेन्यू, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, हमारा पूरी टेबल है। ठीक है, ये पूरी टेबल है हमारे पास, ठीक है, आईपीएल की। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो होगा 950 रोज है आपके पास। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से, 0 से 949 तक की आपकी इंडेक्सिंग है। ठीक है गाइस। अब तो टीम 1 कॉलम सिंगल कॉलम आएगा, मतलब सीरीज पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, डाटा शो हो जाएगा टीम 1 कॉलम का। ठीक है, ये ट्रंकेट कर दिया, सारा डाटा शो नहीं करता कहीं पांडा से, ट्रंकेट करता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया। अब कुछ एट्रीब्यूट्स, किसके, सीरीज के एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। ठीक है, फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या होगा हमारे पास सीरीज का, जो होगा काउंट वैल्यूज। ठीक है, अब काउंट वैल्यूज मीन कि आप ऐसे समझो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट एस डॉट काउंट वैल्यूज, देखो अभी समझोगे आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड, ये मेरा सिस्टम ना दिक्कत देता है बहुत बार, इस फंक्शन में हमेशा देता है। तो गाइस क्या क्या करा है इसने, देखो आपके पास जो कॉलम है उस कॉलम में कितनी वैल्यू डुप्लीकेट है। ठीक है, ईच वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर कितनी बार रिपीट हो रही, 126 बार। मुंबई इंडियन कितनी बार आ रही, 112 टाइम्स। चेन्नई सुपर किंग 111 टाइम्स। ठीक है, तो कितनी बार फ्रीक्वेंसी है किसी वैल्यू की, वो हमारे को बनाकर पूरा एक कॉलम देता है, कौन, वैल्यू काउंट। ठीक है, अब हमारे पास आता है सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट करता है, किसको, किसको सॉर्ट करता है, वैल्यूज को सॉर्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ना जो लिखता हूँ, कोई न्यूमेरिकल कॉलम लिखता हूँ। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल कॉलम कौन सा होगा हमारे पास, मार्जिन, मार्जिन लेता हूँ मैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कॉलम है हमारे पास, मार्जिन। ठीक है, अब प्रिंट एस डॉट सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा, डेट मीन असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, कॉलम की जितनी वैल्यूज होंगी सीरीज की, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, ये देखो उसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, 1111। अगर मैं रैंडमली आपको दिखाऊंगा, चलो मैं आगे दिखाऊंगा, ये उसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। सारा डाटा नहीं शो होता है, वो ट्रंकेट हो जाता है। ठीक है, इसको डिसेंडिंग में कराना है अगर हमें, तो हमें ऑफ करना पड़ेगा असेंडिंग को। असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, चलिए ये किस में कर दिया इसने, अब डिसेंडिंग में। ठीक है, अब हमारे पास आता है हेड। ठीक है, क्या आता है, हेड आता है। हेड क्या करता है वो मैं बताऊंगा आपको। एस डॉट हेड, मैं लिखता हूँ एस डॉट हेड। ठीक है, हेड क्या करता है, आपको स्टार्टिंग क्या देता है, वैल्यूज देता है। स्टार्टिंग की जो आपकी रो की वैल्यूज है ना, वो देता है। ठीक है, देखो इसने स्टार्टिंग की आपको क्या करा, 5 रोज दे दी। ठीक है, जो आपका कॉलम है उसकी स्टार्टिंग की 5 रोज दे दी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई पर्टिकुलर कितनी रोज आपको चाहिए वो नहीं लिखते, तो आपको बाय डिफॉल्ट ही 5 देगा। बट अगर आप लिखते हो यहाँ पर लाइक 2 चाहिए मेरे को, तो स्टार्टिंग की 2 रोज आपको दे देगा हेड। ठीक है, ठीक है, अब अगर टेल, टेल इसका अपोजिट है, ये आपको लास्ट में से देता है। ठीक है, लाइक मैं लिखता हूँ एस डॉट टेल। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस डॉट टेल, देन मैं रन करता हूँ, तो क्या होगा, लास्ट की आपको 5 रोज दे देगा। ठीक है, देखो लास्ट लास्ट किसने क्या दी थी, 5 रोज दे दी हमारे को। ठीक है गाइस, अगर पर्टिकुलर कुछ मैंने लिमिट लिखता हूँ लास्ट की, मुझे 16 रोज चाहिए लाइक, ठीक है, तो मेरे को लास्ट की 16 रोज दे देगा पूरी। देखो लास्ट की 16 रोज इसने पूरी दे दी मेरे को। ठीक है, ये देखो। ठीक है गाइस, अब टेल हो गया।
अब होते हैं हमारे पास इज नल, एक फंक्शन होता है इज नल। क्या लिखते हैं इसमें, प्रिंट लाइक मैं लिखता हूँ एस डॉट इज नल। अब इज नल क्या होता है कि हमारे इज मीन ट्रू फॉल्स, याद रखो बुलियन वर्किंग हो रही, कि जहां पर मिसिंग वैल्यू होगी ना उस कॉलम में वहां पर ट्रू आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, जहां पर मिसिंग वैल्यू होगी वहाँ ट्रू आ जाएगा। लेकिन इस कॉलम में मिसिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि आई नहीं था कहीं पर ट्रू लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपको काउंट करना है कि हमारे सिस्टम में कितनी, सॉरी हमारे कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है, तो आप एक चीज देखो, ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू को हम बुलियन क्या कहते हैं 1 और फॉल्स को 0 कहते हैं। तो लाइक कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो ट्रू है, ठीक है, वहां पर ट्रू आएगा तो उस ट्रू का मीन 1। तो हम सबका सम कर दें, जितनी मिसिंग वैल्यू है वो काउंट होकर आ जाएंगी, तो यहाँ पर हम सम कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर है मिसिंग वैल्यूज, इस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, देखो यहाँ पर शो कर रहा है 18 मिसिंग वैल्यूज है। अब आप कहोगे सर उसमें ट्रू तो शो कर नहीं रहा था, फॉल्स शो कर रहा था। अब मैं उसका भी रीजन बताता हूँ आपको, पहले आप यहाँ पर चेक करो, आपको 18 जो है उसमें वैल्यूज कॉलम मार्जिन में वो क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, वहां पर जो डाटा था ना वो ट्रंकेट हो रखा था, मतलब पूरा डाटा में शो ही नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि सिस्टम पूरा डाटा में दिखाते ही नहीं, वो ट्रंकेट कर देता है डाटा, ठीक है। तो वहां पर इस वजह से ट्रू वाले हमें कॉलम ट्रू वाली वैल्यू शो ही नहीं हो रही थी, ठीक है। चलो अब हेड हेड हो गया था, टेल हो गया था आपका, ठीक है, इजनल हो गया था, ठीक है गाइस। एक होता है सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन भी आपको होता है। सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन क्या करता है आपका, प्रिंट एस डॉट सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है। ओके, इसको वो करता हूँ कमेंट। सॉर्ट इंडेक्स क्या करता है आपका, जो आपकी वैल्यूज है उनको सॉर्ट करेगा थ्रू इंडेक्स फॉर्मेट में, इंडेक्स को भी सॉर्ट कर देगा लेकिन सॉर्टिंग फॉर्मेट में, इंडेक्स की सॉर्टिंग फॉर्मेट में, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब अगर मेरे को इंडेक्स को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लेकिन आपको ना मैं एक ना सीरीज बनाकर दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां तो पहले से सीएससी में सॉर्टेड हो रखी हैं चीजें। लेकिन मैं एक सीरीज बना लेता हूँ, एस इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ मार्क्स 10 20 30 40 कोमा इंडेक्स, मैं नेम नहीं देता, ठीक है। जिसका रोल नंबर 23 है, जिसका रोल नंबर 4 है, जिसका रोल नंबर 12 है, जिसका रोल नंबर 8 है, ठीक है, उन सबके। अब मेरा जो डाटा शॉर्ट फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, सॉर्टेड फॉर्म में आएगा, वो भी थ्रू किसकी हेल्प से आएगा, इंडेक्स की हेल्प से, ठीक है। सो एस डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। कुछ एरर सा शो कर रहा है सिस्टम, समझेंगे अभी। देखो आपका जो है वो डाटा क्या होगा, सॉर्ट हो गया बाय यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। लेकिन इंडेक्स पे हमने सॉर्टिंग करी है, ठीक है, तो आपको जो इंडेक्स 4 है वो पहले आएगा, इंडेक्स 8 का डाटा उसके बाद आएगा, फिर 12 का, फिर 23 का, ठीक है गाइस। अब सॉर्ट इंडेक्स आपका हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है इसमें, तो गाइस अगर अब हमें ओनली वैल्यूज देखनी है, नॉट इंडेक्स, हमें वैल्यूज चाहिए, इंडेक्स नहीं चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट एस डॉट वैल्यूज, ठीक है, एस डॉट वैल्यू जो, लेकिन बट आपकी जो वैल्यूज आती है वो एक लिस्ट के अंदर आती है, इनपुट ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। जो आपकी वैल्यूज आएंगी ना वो एक लिस्ट के अंदर आएंगी, देखो ऐसे, ठीक है, ये आएंगे आपको बाय यूजिंग इंडेक्स, इनको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ओनली इंडेक्स चाहिए, ओनली इंडेक्स चाहिए, तो आप लिख सकते हो प्रिंट एस डॉट इंडेक्स, सॉरी गाइस, एस डॉट इंडेक्स। ये देखो, ये आपको क्या है, इंडेक्स भी एक लिस्ट फॉर्मेट में है लेकिन एक सीरीज है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इंडेक्स, ये हो गया आपका वैल्यूज, ठीक है। अब ऐसे एक हमारे पास आता है यूनिक फंक्शन, ठीक है, एक होता है एन यूनिक, ठीक है। मैं आपको जल्दी बताता हूँ, एक होता है एन स्मॉलेस्ट, एक होता है हमारे पास एन लार्जेस्ट, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ। एन यूनिक क्या करता है, प्रिंट एस डॉट यूनिक, ठीक है, क्या करेगा, लाइक ये आपका था ना, मैं इसमें ना कोई डुप्लीकेट देता हूँ, लाइक 22 टाइम देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कमेंट करता हूँ। सो गाइस देखो, एस यूनिक क्या करेगा,
उस सीरीज की ओनली यूनिक वैल्यूज देगा, डुप्लीकेट नहीं देगा। देखो 10 20 40, यहाँ पर 10 20 22 टाइम्स था, बट उसने एक बार ही कंसीडर करा, दैट मींस दे नॉट इंक्लूडेड अ यूनिक, दे नॉट इंक्लूडेड अ डुप्लीकेट वैल्यू, ओनली इंक्लूडेड अ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होते हैं एन यूनिक। एन यूनिक क्या करता है, वो काउंट करता है, क्या करता है, काउंट करता है कि यूनिक वैल्यूज टोटल कितनी है। ठीक है, प्रिंट एस डॉट एन यूनिक। ठीक है, चलो एन यूनिक। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे पास कितनी यूनिक वैल्यू है वो काउंट करता है। ठीक है, अब एक होता है एन स्मॉलेस्ट, एन स्मॉलेस्ट। ठीक है, प्रिंट एस डॉट एन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। एन स्मॉलेस्ट क्या करता है कि हमारे को स्मॉलेस्ट वैल्यूज देता है। लाइक आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी दो वैल्यूज चाहिए, स्टार्टिंग की सबसे छोटी दो वैल्यूज चाहिए, तो वो आपको दो वैल्यूज दे देगा स्टार्टिंग की। ठीक है, क्या दी इसने, 23 10 430, सॉरी 420। ठीक है, एक सेकंड में ना इसको पहले तो कमेंट करता हूँ। देखो जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट दो वैल्यूज है, ठीक है, वो चाहिए थी हमें। आगे हमारे पास 23 10 और 40। ठीक है, तो मैं प्रीवियस आउटपुट भी शो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा यार, रुक जाओ, रन करते हैं फिर से। ये देखो आ गया। अब ऐसी है, मेरे को एन लार्जेस्ट, लाइक मेरे को दो लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए अपनी सीरीज की, एन लार्जेस्ट। ठीक है, आप वैल्यूज कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपको वैल्यू चाहिए, 2 3 10 20 100 1000, जितनी आपको कंपनी कहती है, अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास दो स्मॉलेस्ट आ गई, मेरे को चाहिए दो लार्जेस्ट वैल्यूज, दो लार्जेस्ट भी आ गई। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास और भी होता है ड्रॉपना और फिलना, दो फंक्शंस होते हैं ड्रॉपना और फिलना। ठीक है, पहले आप ड्रॉपना देख लो, प्रिंट एस डॉट ड्रॉपना। ठीक है, ड्रॉपना क्या करता है, ड्रॉपना आपकी जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होगी, या नन होगा, जो मिसिंग वैल्यूज होगी उनको हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। ठीक है, डिलीट कर देगा वो। देखो अब प्रिंट करो यहाँ पर, तो अभी तो मेरे सिस्टम में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है ना, इसमें मेरी सीरीज में मिसिंग वैल्यू नहीं है। लाइक मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, नन। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंडेक्स बढ़ा देता हूँ 88। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्या कहते हैं, इसमें ये शो नहीं हुआ ना नन, इसने इसको डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, इसको इसने डिलीट कर दिया। ड्रॉफना यही करता है, जो भी मिसिंग वैल्यू होती है, जहाँ पर नन होता है वहां पर क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो देखो आपका 23 88 412, हमारे पास नन वाला इंडेक्स शो नहीं हुआ, क्योंकि नन वैल्यू ही डिलीट हो गई, उसका इंडेक्स भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब फिलना क्या करता है, फिलना भी एक फंक्शन होता है, फिलना, फिलना, फिलना क्या करता है, एक सेकेंड, फिल एस डॉट फिलना। ठीक है, एस डॉट मी, फिलना क्या करता है, जो मिसिंग वैल्यूज को फिल करता है, वो डिलीट नहीं करता, फिल करता है। देखो उसने क्या करा, फिल कर दिया उसको, जहां मिसिंग वैल्यू थी वहां फिल हो गया होगा। ये देखो, अब यहाँ चेक करो, एक मिनट, आप मेरे को कहोगे सर ये तो फिल ही नहीं हुआ, ये तो नन ही है अभी तक। ठीक है, सो गाइस कैसे होएगा ये सही देखिए, हमारे पास जब भी हम एस डॉट फिल ना करते हैं तो हमारे को ये न्यू सीरीज रिटर्न करता है, उस न्यू सीरीज को हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, न्यू सीरीज को प्रिंट कराएंगे जो हमारी फिल हो चुकी होगी। देखो मैंने इसको जीरो से फिल कर दिया, बाय चांस मैं मीन से फिल करता हूँ, एस डॉट मीन। ठीक है, ये देखो अब जो उस सीरीज का मीन आएगा उससे वो मिसिंग वैल्यू फिल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आपकी फिल हो गई मिसिंग वैल्यू। ठीक है, मतलब आपकी सारी वैल्यूज जो थी वो क्या हो गई, फिल हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जो मिसिंग वैल्यूज होंगी। ठीक है, फिल ना फिल करता है मिसिंग वैल्यूज को। ठीक है गाइस, ये आपके हो गए कुछ फंक्शंस। ठीक है, अब तो हम कुछ देखते हैं मैथमेटिकल मैथ फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, पहला मैं देखता हूँ, सबसे पहला आता है मीन। ठीक है,
मैं आपको ना सब कुछ कैलकुलेट कर दूंगा एक साथ, सब कुछ करके दिखा देता हूँ एक साथ ही, ठीक है। प्रिंट एस डॉट मीन, ठीक है, प्रिंट एस डॉट मीडियन, ठीक है, प्रिंट एस डॉट मोड, ठीक है, प्रिंट एस डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्रिंट मीन हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, एस डॉट सम, ठीक है, प्रिंट एस डॉट मीन, ठीक है, प्रिंट एस डॉट मैक्स, ठीक है। रन करते हैं, चलो। द ऑब्जेक्ट हैज नॉट अप्रूव्ड मीन सब्स, ठीक है, सब्स नहीं कुछ होता, कुछ सब्स नहीं होता है। रुकिएगा मैं चेक करता हूँ एक बार, क्यों आउटपुट दिस इज ऑब्जेक्ट हैज नॉट टू मीन सब्स, सब्स सब होता है गाइस, मैंने सब्स लिख रखा है, मतलब जो सब्स तो कुछ नहीं होता गाइस, सब होता है। एक और वेरिएशन वाला एस डॉट वेर, ठीक है, इससे आपका वेरिएशन निकलता है, आपकी कॉलम के कितने वेरिएशन है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू वन पोजिशनल आर्गुमेंट सब, ये कह रहा है आर्गुमेंट, तो हम लाइक लाइक जीरो दे देते हैं अपने आर्गुमेंट में, है ना, वो जीरो से कैलकुलेट कर लेगा उसको। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, एक सेकंड गाइस, रन करते हैं इसको। ये देखो गाइस, इसने क्या करा हमारे को, यहाँ पे देखो आप, मीन दे दिया, ठीक है, मीडियन दे दिया, मोड, मोड आप देखो एक मिनट, मोड 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 मोड, ये देखो मोड दे दिया उसने हमारे को, ठीक है, मीडियन दे दिया, ठीक है, 23 10.0 ये मीन आया है, 88 2.0 ये मोड आया है, ठीक है। एक मीन वैल्यू दे दी, मैक्स वैल्यू दे दी, मीन, ठीक है, ये देखो ये मीन दे दिया उसने यहाँ पे 10 मीन है, मैक्स 40 है, वेरिएंस 158 है, ठीक है गाइस। तो मीन भी निकल गया, मोड भी निकल गया। मीन क्या होता है, एवरेज, ठीक है। मोड क्या होता है कि किसी आइटम की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम आ रही है, ठीक है, वो देगा डुप्लीकेट, एक तरह से कोई जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही, तो उसका वो शो करेगा उसका इंडेक्स के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है और आपका वेरिएंस जो है वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में एक फुल SCIPY आप लिख लो, कहीं पे नोट कर लो, स्काईपी, स्काईपी इस नाम की लाइब्रेरी आती है, इस पर आपको फुल वर्किंग दिखाऊंगा स्टैटिस्टिक्स की, कि कैसे काम होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है गाइस। मैं कोरिलेशन, करेक्शन, मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ डिस्क्रीट सारी सीरीज समझाऊंगा, ठीक है। आप पहले इसको समझो फंक्शंस को, ठीक है। ये होता है हमारे मैथ फंक्शंस, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक तो हमने फंक्शन समझे हैं, मैथ फंक्शंस क्या है, और हमारा क्या कहते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, ठीक है, जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स में काउंट वैल्यू, सॉर्ट वैल्यू, हेड, टेल, नल, वैल्यूज कैसे एक्सेस करनी, ओनली इंडेक्स कैसे चाहिए, यूनिक एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट देखा, कैसे मिसिंग वैल्यू को हम डिलीट करते हैं, कैसे हम उनको फिल करते हैं, ये हमने समझा। मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस देखे हमने, मीन, मीडियन, मोड समझा। एक और मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, प्रिंट एस डॉट शेप, ठीक है, एक फंक्शन ये भी होता है हमारे पास एस डॉट शेप नाम का, ठीक है। देखो एस डॉट शेप क्या करता है, एस डॉट शेप हमारे को ना कॉलम देता है, हमारे हमारे जो डाटा फ्रेम है या उसमें कितने कॉलम है और कितनी रो है। अभी आपको दिख रहा है ना 5 डॉट कोमा, कोमा के बाद अगर आप इसको डाटा फ्रेम में यूज करते हो ना, तो वहां पर आपको ना नंबर्स ऑफ कॉलम देगा, ठीक है, ठीक है। आपको रो कितनी है और कॉलम कितने हैं वो देता है शेप, बट सीरीज में क्या है ना एक ही तो कॉलम है, तो यहाँ लिखते नहीं यहाँ पे वन, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे को रो ही देगा, कॉलम नहीं देगा, क्योंकि सिंगल ही कॉलम है। बट इन डाटा फ्रेम आप यूज करोगे तो वहां पर आपको कितनी रोज है उस डाटा फ्रेम में और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं वो काउंट कर कर आपको इन टेबल फॉर्मेट में देगा, ठीक है गाइस। एक होता है हमारे पास और प्रिंट एस डॉट सॉरी डिस्क्राइब, ये भी देखते हैं। ये देखो जो हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर आप सिंगल किसी कॉलम पर या अपने डाटा फ्रेम पर भी लगाओगे, तो एक तो वो देख रहा है कि कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, मीन कितना है 22 है उस कॉलम का, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 10 है, ठीक है। अब 25%, 50 और 75% क्या है आपका, कि आपका 25% डाटा
17 और 17 से कम है। 50% डाटा 20 और 20 से ज़्यादा है। 75% डाटा 25 से कम है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 40। सो गाइज ये हमें ना एक प्रोपोर्शनेट वैल्यूज देता है आपकी कॉलम की वैल्यूज की, ठीक है गाइज। तो ये आपको एक फंक्शन आपने रन करा, उससे आपको कितनी सारी वैल्यूज निकल गई, ठीक है गाइज। तो आपको अलग अलग फंक्शन चला के देखना है, अलग अलग चला लेना। इफ आपको एक साथ देखनी है कुछ वैल्यूज को, कुछ उसका स्ट्रक्चर समझना है, तो आप एक साथ डिस्क्राइब फंक्शन को रन कर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क्राइब फंक्शन, ठीक है। सो गाइस इसमें हमारे पास भी और भी बहुत टॉपिक्स रहते हैं सीरीज में, जिसमें हमारे पास स्लाइसिंग रहती है, ठीक है, एलओसी एंड आईएलओसी फंक्शन ये रहते हैं हमारे पास। फिल्टरिंग बेस होते हैं हमारे पास, लेबलिंग और इंडेक्सिंग बेस होते हैं, ठीक है। और हमारे पास बहुत है, लैम्बडा भी होता है, ठीक है, एंड मैप फंक्शन, अप्लाई मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास होते हैं फिर रोलिंग फंक्शन होता है, क्लिप फंक्शन होता है, आईडी एक्स मैक्स फंक्शन होता है, और नंबर्स ऑफ फंक्शन है जो डाटाबेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मैं आपको सब समझाऊंगा, धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहो। आपको मैं सारा कुछ एक बेस्ट टू बेस्ट वे स्ट्रक्चर के साथ सब धीरे धीरे समझाता रहूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहो। ये डाटा लिस्ट के लिए है, अगर डाटा साइंस स्टूडेंट भी करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। उसके लिए भी हम पूरी सीरीज लाएंगे डाटा साइंटिस्ट के लिए भी, जिसमें हम अपना पहले पांडास पूरा खत्म कराएंगे, जिसमें हम डाटा फ्रेम और सीरीज को, फिर हम देन शिफ्ट होंगे मैटप्लॉटलिब और सीबोन पे। इसमें हम मैटप्लॉटलिब और सीबोन को भी समझेंगे, साथ ही साथ हम बार बार वीआई और टेबलो जैसे कुछ सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे, ठीक है गाइस। देन हम शिफ्ट होंगे किस पर, एमएल पर। अपने एमएल एल्गोरिथम समझाएंगे, सुपरवाइजन सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, उसके अंदर किन सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, लॉजिस्टिकल रिग्रेशन हो गया, आपकी क्लस्टरिंग हो गया, ठीक है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा डीपली विथ वर्किंग समझाऊंगा। रिग्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे काम करती है, फॉर्मूलेज क्या है। उसके बाद हम देन शिफ्ट होंगे अपनी लाइब्रेरी एक्स बूस्ट पर। एक्स बूस्ट समझाऊंगा मैं कैसे काम करती है। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे पाइटोस्ट टेंसर फ्लो पर, फाइन ट्यूनिंग क्या है, देन ओवर राइटिंग फंक्शन कैसे काम करता है, फाइन ट्यूनिंग के साथ कैसे वर्किंग होती है हमारी, एम्बेडिंग क्या है, वेक्टराइजेशन इंडेक्सिंग क्या है, स्केलिंग कैसे काम कर रही है आपकी, ठीक है, कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे हम उसके अंदर, ठीक है। आपका अंडर मॉडल है, ओवर मॉडल है, हम ये समझेंगे। हम कुछ और एल्गोरिथम समझेंगे, आरएनएन पढ़ेंगे, सीएनएन पढ़ेंगे, एसवीएम पढ़ेंगे, डिसीजन के नेवरेस्ट डिसीजन पढ़ेंगे, बहुत सारी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट जैसी एल्गोरिथम होगी, नेवी बाइस होगी, हम ये सब देखेंगे। पाइटोट, डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, सब कुछ ऊपर से ओपन सीवी तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। रेटिना के साथ कैसे वर्किंग करते हैं, फिजिकलाइजेशन कैसे करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा गाइस, मैं आपको फुल एमएल पढ़ाऊंगा। देन मैं आपको जेन एआई भी पढ़ाऊंगा। देन मैं आपको एजेंटिक एआई भी पढ़ाऊंगा, कैसे वर्किंग है, कैसे रैक्स वर्क करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, वेक्टर डाटाबेस क्या होता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ मैं आपको एक स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी भी समझाऊंगा कि कैसे आप उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हो एक ग्राफिकल वे से। देन कैसे एमएल ऊप्स पे वर्किंग कर सकते हो, कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है। फुल ऑन फुल वर्किंग एंड स्ट्रक्चर मैं आपको सारा समझाऊंगा। हमारी सीरीजें चलेगी, ये हमारी आई थिंक जो हमारी पांडास है, ये भी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसकी 5 वीडियोस तो आएगी, कम से कम 5 to 6 वीडियोस आएंगी। ये तो बेसिक है बिल्कुल, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक है। इसके अंदर कैसे हम डाटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम एनालाइज करते हैं डाटा, कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं, कैसे डायनेमिक डैशबोर्ड पे काम करती है कंपनी, बिल्कुल रियल वर्किंग ट्रेंड्स में आपको सारा समझाऊंगा मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं इंटरव्यू तक के क्वेश्चन सारे समझा दूंगा जितने भी होंगे, ठीक है। कैसे आप इंटरव्यूज में काम करोगे, उन क्वेश्चंस को कैसे आप हैंडल करोगे, सिचुएशंस को कैसे, टास्क को मैनेज करोगे अपने, ठीक है, कैसे कैसे आप फाइल्स को हैंडल करते हो, ठीक है। ये सब CSV एक्सेल, ठीक है, जेसन सारा फॉर्मेट समझाऊंगा, XML HTML सब फॉर्मेट्स भी समझाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर चीज। आप पाइथन समझो, मैंने पाइथन की घेर दी है वीडियोस, आप स्किल समझो। मैं ऊप्स भी करूंगा पाइथन का, मेरे पास ऊप्स की पाइथन वीडियो रेडी पड़ी है, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन, सुपर मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ, ठीक है। फंक्शनल ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, हर कुछ मैंने रेडी कर रखा है उसमें गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस। सॉरी, किसी को अगर नोट्स लेने, नोट्स बनाने, नोट्स बना लीजिए अपने, है ना। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देखिए, आप अपने स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना है, ठीक है गाइस। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।